ओ स्त्री रक्षा करना, लेकिन स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि आ चुका है सरकटा जो चंदेरी के गांव में एक एक महिला स्त्री सबको उठा उठा के लेके जा रहा है, जैसा कि हमने टीजर के ब्रेकडाउन में बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया था। तो आ चुके हैं हम और भी कई सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए। स्टार्टिंग ऑफ की ट्रेलर में हमको स्त्री के सरकटे की कहानी बताई जाती है कि आखिरकार ये आया तो आया क्यों, और उसका रीजन है स्त्री के जाने की वजह से। जो हम स्टार्टिंग से सुनते आ रहे थे कि ओ स्त्री कल आना, फिर ओ स्त्री रक्षा करना, तो इन सारी कहावतों के पीछे एक्चुअली कुछ मीनिंग था और वो था सरकटा। स्त्री एक्चुअली में चंदेरी गांव वालों की रक्षा कर रही थी सरकटे से, क्योंकि इन दोनों की कहानी एक दूसरे से काफी ज्यादा डीपली कनेक्टेड है और ये ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमको पता चल जाता है। और उसका कारण है कि जो हमको पार्ट 1 में बताया गया था कि स्त्री की मौत के लिए जिम्मेदार कुछ लोग थे, ऐसा नहीं था। एक्चुअली में स्त्री की मौत के लिए जिम्मेदार जो था वो था सरकटा। और जैसे ही अब स्त्री गई तो सरकटा राक्षस आ चुका है अपना आतंक फैलाने के लिए, और उसका आतंक क्या है, फीमेल लोग को उठा के लेके जाना ना। इसकी स्टार्टिंग में ही हम इसकी पहली शिकार को भी देख लेते हैं, जिसको हमने टीजर में देखा था। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नोटिस होने वाली चीज है इस सरकटे का सिर, जिसका पहला लुक हमको रिवील किया जाता है, एंड इट वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग। और अगर इस वाले शॉट को आप थोड़ा भी क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस होती है वो है ये कितना बड़ा है। That's what she said, but यहाँ पे वो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो राजकुमार राव इस ट्रेलर के आगे एक जोक मारता है कि उसका साइज अमिताभ बच्चन के ऊपर आमिर खान को खड़ा कर दो उतना बड़ा है। तो इस वाले शॉट से ये बात कंफर्म हो जाती है, क्योंकि इस लड़की के हाथ में ये सिर एक्चुअली में बहुत ज्यादा जाइगेंटिक फील होता है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकटा होगा उसकी बॉडी भी काफी लंबी होने वाली है, और सिर तो है ही। लेकिन इसके साथ ही साथ इन लड़कियों को अगवा करने के लिए वो अपने सर का इस्तेमाल कर रहा है, बॉडी का भी करता होगा, मतलब इस वाले शॉट में बॉडी भी होगी बट हमको वो दिखाई नहीं जाती है। एंड दैट थिंग टू बी नोटिस्ड हियर इज कि अपने सिर पे लगे हुए बालों को भी वॉलंटरली मूव कर सकता है, जिसकी मदद से उस लड़की को ड्रैग करते हुए, और वो पोर्टल से कहां लेके जा रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि वो चीज भी हमको ट्रेलर में दिखा दी जाती है। फिर इसके बाद से वही स्त्री की कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है, जो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स में काफी परफेक्टली फिट भी बैठ जाती है इन सारे कैरेक्टर्स के ऊपर, और ये सारे एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से पोर्ट्रे भी करते हैं, जो हम इस पूरे ट्रेलर में देख भी सकते हैं। बढ़िया से हंसी के फव्वारे निकाल भी देते हैं, स्पेशली वो इन्फ्लुएंसर वाला जोक मुझे अच्छा लगा, बात करेंगे उस पर भी। लेकिन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि विक्की भाई अभी भी श्रद्धा जी से ऑब्सेस्ड हैं। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि वो स्त्री है, जबकि पिछले पार्ट में लोगों ने देख लिया था कि स्त्री अलग है, श्रद्धा अलग है, फिर भी लोग विक्की को ये बोल के चिढ़ा रहे हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड तो फैंटेसी है और वो एग्जिस्ट नहीं करती, और फिर वो स्त्री को ढूंढने निकल पड़ता है, विच एक्चुअली परफेक्टली कोइंसाइड्स विद द अदर मूवी जो हम लोगों ने भेड़िया देखी थी, जहां पर विक्की और उसके दोस्त जो है स्त्री को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास एक बड़ा थ्रेट है स्त्री के लिए। बाय द वे, ठुकरा के मेरा प्यार, कबीर सिंस और सूखा वर्जिन रेफरेंसेस काफी बढ़िया लगे मुझे। लेकिन फिर हमको बताया जाता है कि ये जो सरकटा है ये एक्चुअली में सिर्फ लेडीज लोग को उठा नहीं रहा, बल्कि मर्दों को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है। अब इन्फ्लुएंस कैसे करता है ये तो बताया नहीं गया, लेकिन उनकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। मे भी ऐसा कुछ करता हो कि अब तुम्हारी फीमेल को उठा लिया है तो ये कहता होगा कि तुमको लेडीज लोग की जरूरत नहीं है, सिग्मा बन के घूमो। भूतों का एंड्रयू टेट है। बट हाँ, एक चीज और भी इंटरेस्टिंग है कि अपनी बॉडी के साथ जहां भी जाता है अपने कटे हुए सिर को साथ में लेके घूमता है। घूमना भी पड़ेगा ही, क्योंकि देखने और बोलने के लिए तो सिर की जरूरत लगती ही है ना, कॉमेडी कैसे होगी नहीं तो। बट हमको ये भी पता चलता है कि श्रद्धा कपूर की चोटी में अब पावर्स हैं, क्योंकि जैसे ही वो एंट्री लेती है, अपनी चोटी को घुमाना शुरू करती है, तो इट स्टार्ट्स टू शाइन या ग्लो या जो भी बोलना चाहो, और फिर उसके बाद वो इस सरकटे से लड़ने की कोशिश करती है, बट इट फेल्स मिजरेबली, क्योंकि वो जैसे उसको घुमाकर एक बार तो मार देती होंगी और वो छक्का भी लग जाता होगा, बट उसके बाद जैसे ही वो उसको मारती होंगी तो वो उसको खींच लेता है, एंड दैट डज नॉट लुक टू एंड वेल। तो अब इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? राजकुमार राव को राजकुमार बनाओ और भेज दो सरकटे के पास एक छुरा ले। बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करे तो इतना समझ में आता है कि विक्की किसी पुराने जमाने के राजकुमार की ड्रेस वगैरह पहना हुआ है, उसके हाथ में छुरा है, जो प्रोबेबली सरकटे को मार सकता होगा। तो एक ऐसा भूत जिसका सिर ऑलरेडी कटा हुआ है, उसको आप कैसे मारोगे? ऑफ कोर्स स्टैब करके। तो या तो उसके दिल में स्टैब करना पड़ेगा, या कहीं और जहां पर उसका दिल होगा, या कुछ और ऐसी वीक पॉइंट। और यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस करी मैंने, हो सकता है कि यहाँ पर विक्की उस बंदे का रूप लेने की कोशिश कर रहा है, या वो बंदा बनने की कोशिश कर रहा है जिसको हम लोगों ने टीजर में देखा था उन पन्नों में, जो सरकटे की गर्दन पकड़ के खड़ा हुआ था। हमको ये पता है कि उन्हीं पेजेस के थ्रू हमको सरकटे की कहानी के बारे में पता चलेगा, एंड हो सकता है कि ये वही पार्ट 1 के पेजेस हो जो चंदेरी पुराण की किताब से मिसिंग थे। मतलब यही पेजेस स्त्री की कहानी को कंप्लीट करेंगे, और उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि स्त्री और सरकटे की कहानी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और ये लोग उस जगह पहुंच भी जाते हैं जहां पर सरकटा एक्चुअली अपने विक्टिम्स को लेके जा रहा है, काफी ज्वालामुखी और ऐसे लावा वाली जगह दिखती है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि राजकुमार राव ऐसे हवा में फ्लोट से कर रहे हैं, बट अगर आप इस शॉट को थोड़ा भी क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो श्रद्धा कपूर इनके पीछे हैं, और
फिर ऐसा लगता है कि ग्लो के बाद वो गायब सी हो जाती है। तो क्या श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है या स्त्री या जो भी है ये राजकुमार रो में एंटर हो रही है? साउंड्स वियर्ड बट ऐसा लग तो रहा है। लेकिन ये वाला शॉट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा और मूवी के प्लॉट के बारे में हमको काफी सारी चीजें और भी समझा देता है। हमको ये समझ में आता है कि वो जितनी भी फीमेल लोग हैं उनको उठा करके लेके जा रहा है और उनके साथ क्या कर रहा है। वो उनको एक पेड़ से बांध रहा है, सफेद साड़ी पहना रहा है और उनके हेड्स को शेव कर दे रहा है, विच काइंड ऑफ लुक्स वियर्ड, बट अगर आप इसके बारे में सोच के देखो तो थोड़ा सा सेंस बना सकता है। हम सबको ये पता है कि सरकटे ने ही स्त्री की जान ली थी, बट उसको हो सकता है कि ऐसा लगता हो कि उसकी जान लेते समय उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई और वो ये था कि उसने उसकी चोटी नहीं काटी, जिस वजह से इतने सालों तक स्त्री ने सरकटे को चंदेरी गांव में आने नहीं दिया। तो अब वो जितनी भी फीमेल्स को अगवा कर रहा है वो उनके साथ वो सेम गलती दोहराएगा नहीं। वो उन सबके हेड्स को शेव कर दे रहा है सो दैट वो आगे जाकर स्त्री में कन्वर्ट ना हो पाए। या फिर एक पॉसिबिलिटी और ये भी हो सकती है कि इन सब के हेड्स को शेव करके उनके जो भी बाल होंगे उनसे वो अपने आप को फ्यूल कर रहा है, मतलब उनके बालों से उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इसके बाल भी वॉलंटरीली मूव कर रहे थे, तो हो सकता है कि उनके बालों से इसके बाल हिलते हो। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन हम भूतों की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद कुछ और शॉट्स देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी देख लिया था कि वो तमन्ना वाली डांस सीक्वेंस है जिसके एंड में जहां तक है सरकटा आएगा और तमन्ना को भी लेके जाएगा। हम लोग ये चीज देख भी सकते हैं, उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है। फिर ये शॉट भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें श्रद्धा कपूर को हम एक्चुअली एक भूत में ट्रांसफॉर्म होकर विक्की की उंगली को काटते हुए देख सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरी सीक्वेंस ड्रीम में टेक प्लेस कर रही है, जो पूरा गाना वाना हो रहा है ये विक्की सिर्फ इमेजिन कर रहा है और वो जो भूत देखेगा और वो उंगली काटेगी तो वहां पे उसकी नींद खुल जाएगी। लेकिन ये लास्ट वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम स्त्री और सरकटे का फेस ऑफ होते हुए देख सकते हैं। श्रद्धा कपूर और सरकटा आमने सामने खड़े हुए हैं। फिर इसके बाद श्रद्धा कपूर अपनी चोटी खोलती है एंड यहाँ पर हमको फाइनल शोडाउन भी देखने को मिलेगा। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज के लिए भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि इन लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट में एक थोड़ा सा ओपन एंडिंग टाइप की चीज छोड़ी थी, हमको एक्सप्लेन नहीं किया था कि श्रद्धा कपूर का जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है उसके साथ चल क्या रहा है, उसका भी जवाब देंगे। क्या वही स्त्री है, क्या वो स्त्री नहीं है, क्या उसने स्त्री की पावर्स को सिर्फ अपने अंदर लेने के लिए, मतलब जो कुछ भी चल रहा था, आई वांट टू नो, इस चीज का जवाब शायद हमको इस पार्ट में मिल जाए और प्रोबेबली भेड़िया भी। तो कुल मिला के मुझे स्त्री 2 का ट्रेलर काफी बढ़िया लगा। ऐसा लगा जो चंदेरी शहर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था वो कहानी यहीं से फिर से कंटिन्यू हो रही है। ऐसा लगता है वी नेवर लेफ्ट। बस हाँ, श्रद्धा कपूर को ट्रेलर में थोड़े और डायलॉग दे दिए जाते तो अच्छा लगता, बट आई अंडरस्टैंड कि दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हर कैरेक्टर्स मिस्ट्री, क्योंकि जितना कम बोलेगी उतना कम उसके कैरेक्टर के बारे में समझ में आएगा और मेकर्स हमको उतना ही कम समझाना भी चाहते हैं। लेकिन अगर तुमको समझ में आया तो लाइक मारो और चाहते हो कि जिंदगी में स्त्री कल नहीं आ जाए तो सब्सक्राइब।